तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अर्पित स्टडी जोन में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी ले ली थी, समझ लिया था। उसके जितने भी टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनको हमने देख लिया था। अब इस वीडियो में हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं और एकदम क्लियर करके इसको हम आपको समझाएंगे, बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक ले जाएंगे और सारी चीज़ें आपको इसमें बताएंगे हम। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना। और हमारे जो वीडियो के नोट्स हैं वो आपको लेक्चर के लास्ट में आपको दिखा दिया जाता है। तो किस बात की दिक्कत है, हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम इसको हंसते खेलते हुए एकदम मारेंगे, इसको खलास कर देंगे। आज का वीडियो एकदम कड़क है। चलिए हम पहले ये देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसको पहचानेंगे कैसे। अगर कहीं वाक्य में एक वाक्य दे दिया गया आपको, उस वाक्य में आप कैसे पता लगाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो उसकी पहचान को अगर हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, खड़ा है, पड़ा है आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब देखते हैं इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। उन नियमों को अगर आप चार रूल हैं, आप चार रूल को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आप इस टेंस के अफर्मेटिव जो पार्ट्स हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मैं इसमें आपको चार चीज़ें आपको बताता हूँ, चार प्रकार के वाक्य बना करके। पहला होता है हमारा अफर्मेटिव, ठीक है, पहला होता है हमारा अफर्मेटिव, और दूसरा होता है हमारा निगेटिव, ठीक है, दूसरा हमारा निगेटिव होता है। और जो तीसरा होता है हमारा वो होता है इंट्रोगेटिव, ठीक, इंट्रोगेटिव होता है। और जो चौथा होता है हमारा वो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों होता है उसमें, उसको हम बनाकर देखते हैं। तो जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में करा था उसी तरह हम इसमें भी करेंगे और सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर होने वाली हैं। तो इसके लिए आप पहले पहचान को आपने लिख लिया, अब रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। आप इसमें आप अगर रूल देखना चाहें तो एक वचनकर्ता जो आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, एक वचन के लिए, सिंगुलर के लिए, ठीक है, सिंगुलर के लिए। और हम प्लूरल के लिए क्या करते हैं, प्लूरल के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हम क्या करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। और अगर आई होता है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं, ठीक। सब्जेक्ट अगर आई है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। अब एक छोटी सी बात और अगर मैं बताऊँ आपको, उसको आप किसी से आजमा लेना, किसी से भी, तो उसको आप पूछ लेना कि ये बताओ भैया कि आई के साथ इज कब लगता है। आज मैं आपको बताऊंगा, पूछना भौकाल टाइट हो जाएगा आपका एकदम। देखो उसे पूछना कि आई के साथ इज का प्रयोग कब होता है, तो वो समझ नहीं पाएगा कि भैया आई के साथ इज कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ नहीं प्रयोग होता है, कन्फ्यूज हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, उसको बताएंगे आई के साथ कब प्रयोग होता है, कब इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई को आप इस तरह से बताएंगे जब उसका इंट्रो कराते हैं हम कि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का करता है। तो आई इज सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का करता है। जब आप आई का इंट्रो कराते हैं, ठीक है, उसकी पहचान को बताते हैं, इंट्रो कराना हुआ तो आप आई का प्रयोग, आई के साथ इज का प्रयोग कीजिएगा। तो पूछिएगा आप तो एकदम भौकाल टाइट हो जाएगा आपका। तो देखिए अब हम थोड़ा सा इसमें कुछ और रूल्स देख लेते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। ये रूल्स हो गए, उसके बाद हम एक और रूल देखते हैं कि मुख्य क्रिया, आपकी जो मेन वर्ब है,
मेन वर्ब है उसमें हम क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। ये 4 रूल, एक तो पहला ये सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग, प्लूरल होगा तो आपका आर का प्रयोग, और तीसरा आई के साथ एम का प्रयोग, और चौथा जो होगा वो होगा मेन वर्ब में आईएनजी लगाकर लिखना। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम इन सभी चीज़ों के बाद हम थोड़ा अब अफर्मेटिव टाइप कुछ एग्जाम्पल होंगे, उदाहरण होंगे, उनको हम क्या करेंगे, देखेंगे, और चारों टाइप के उदाहरण आपके साथ करेंगे, हम साथ साथ करेंगे आपके साथ। तो जो है तब हमारा क्या होगा, सही से अच्छे से समझ में आएगा। और ऐसे ही होता कि मैं ऐसे बता दूं आपको तो बहुत दिक्कत होती है, उसमें आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये रहा हमारा एक अफर्मेटिव टाइप एग्जाम्पल। तो उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, आपने ये चारों रूल पढ़ा ही है, बाकी इसमें हम देखते हैं सूत्र क्या है इसका। मतलब सूत्र तो होता नहीं, वैसे मैं लिख दिया हूँ जिससे आपको एक स्टेप बाय स्टेप अगर ये चीज़ अगर याद रहेगी आपको तो आपको लिखने में आसानी होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो है सूत्र के लिए आप लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट पहले रहेगा, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक रहेगा, जैसे आपकी सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट जैसे होगा उस तरह से करेंगे। उसके बाद वर्ब, ठीक है, कौन सा वर्ब, आपका जो मेन वर्ब है उसको आप लिखेंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड अगर कोई होगा तो हम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में हम सीधा पहुँचते हैं अपने एग्जाम्पल पर। तो देखिए जो लिखा गया यहाँ पर, वह अपने कपड़े धो रहा है। तो सबसे पहली बात इसमें आती है, पहले तो आप इसके पहचान को याद कीजिए कि पहचान में बताया गया था अगर वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आया आपका, रहा है। तो रहा है आया, तो ये आपका क्या हुआ, तुरंत आपने कह दिया जो है ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, इसको हम बनाते हैं, सबसे पहले सूत्र की सहायता से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, कुछ नहीं करना है, ही के लिए क्या होता है, इज के मतलब वह के लिए ही होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इज एम आर में से कोई एक लगाओ। तो क्या है आपका ये सब्जेक्ट, आपका क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज लगता है, तो आपका इज हो गया। ठीक, उसके बाद वर्ब लगाओ, ठीक है, यहाँ पर धोना क्या है आपका, वर्ब है, वॉश, ठीक है, वॉश लिखते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है इसमें आईएनजी जोड़ो, हमने आईएनजी जोड़ दिया, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट इसमें देखो क्या है, अपने कपड़े, तो यहाँ से हो गया आपका वॉशिंग। उसके बाद जो है हिज, देखो इसके लिए, ही के लिए, अपने के लिए क्या आएगा, हिज आएगा। इसको आप केस वाला टॉपिक आप देखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। उसके बाद जो है हिज हो गया, उसके बाद क्या है, कपड़े, तो यहाँ पर हो गया आपका क्लॉथ्स। ये कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब हम थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने बताया था कि ना, बैठा है, खड़ा है, पड़ा है, इस तरह से है ना। अब इस तरह से भी एक हम एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। तो ये और एक एग्जाम्पल रहा अफर्मेटिव टाइप का, इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है आपका, ही आपका क्या हुआ यहाँ पर, सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इसमें। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, ही के लिए लगता है इज, हमने इज लगा दिया। फिर कह रहा है कि वर्ब लगाओ भैया, हमने वर्ब लगा दिया। अब कह रहा है कि मेन वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब में क्या कर रहा है कि आईएनजी जोड़ दो, लो भैया हमने आईएनजी जोड़ दिया। फिर उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखो, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आउट ऑफ क्लास, ठीक है, आउट ऑफ द क्लास, ये पूरा आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इस यहाँ से हम लिखेंगे आउट ऑफ द क्लास, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम इसके निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं इसी पर आधारित। अब चलिए हम निगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो इसमें पहला हमारा जो सेंटेंस है वो इस तरह से है, बढ़ई मेज़ नहीं बना रहा है। तो इसको बनाने के लिए हम एक सूत्र, जैसा कि सभी चीज़ों में हम देखते हैं सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर होता है सब्जेक्ट पहले, उसके बाद क्या होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक,
उसके बाद क्या होता है आपका नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर आपका मेन वर्ब, फिर आईएनजी, फिर जो है आपका ऑब्जेक्ट, फिर जो है अदर वर्ड्स जो भी होंगे। अब देखो इसका एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, देखो पहले लिखते हैं। सबसे पहले क्या होता है आपका सब्जेक्ट होने वाला है, तो सब्जेक्ट में पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट को। तो ये सब्जेक्ट जो है सबसे पहले लिखेंगे, तो बढ़ई के लिए क्या होगा द कारपेंटर, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है हमको इज एम आर में से कोई भी लगाना है। पहली बात तो देखो सब्जेक्ट क्या है आपका, ये सब्जेक्ट जो है आपका क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगता है इज लगता है, तो हमने इज लगा दिया द कारपेंटर इज। उसके बाद एक एक चीज अंगुली पकड़ के मैं बताऊंगा आपको, तभी समझाऊंगा, तब एकदम दिमाग में जब तक नहीं घुस जाएगा तब तक नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। उसके बाद क्या है नॉट लगना है, उसके बाद नॉट लगा दिया हमने। फिर क्या करना है उसके बाद जो आपका मेन वर्ब है बना रहा है, बनाना, बनाने के लिए क्या होता है मेक, तो हमने लिख दिया मेक। उसके बाद मेक लिख दिया। अब क्या कहते हैं हम इसमें, कह क्या रहा है आपका जो फार्मूला है, कह रहा है कि वर्ब में आईएनजी भी जोड़ो। लो हमने आईएनजी, जब हम आईएनजी जोड़ते हैं उसको क्या करते हैं ई को हटा देते हैं। अगर उससे पहले आई से पहले अगर कहीं पर ई आ रहा है तो उसको हम क्या कर देते हैं हटा देते हैं। कुछ रूल्स हैं इसके जो है उसको आप देख लीजिएगा बुक से, वो आपको समझ में आ जाएगा, छोटे छोटे रूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी बना रहा हूँ सेंटेंस, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या था ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट हमारा मेज है, तो हमने क्या लिख दिया टेबल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हुआ आपका सेंटेंस पूरा हो गया। अब हम एक और एग्जांपल करेंगे इंट्रोगेटिव से रिलेटेड। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव में हम थोड़ा देख लेते हैं इसको भी। तो सूत्र जो है आपका यहाँ से शुरू होगा। ये पहला सूत्र है आपका इज एम आर पहले लगेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि जो हमारा इंट्रोगेटिव जब हम लिखते हैं तो उसमें दो टाइप के बनते हैं। पहला जो टाइप होता है वो क्या से शुरुआत होता है, प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं वो पहले क्या होते हैं दो तरह से होते हैं। पहला तो क्या से वाक्य शुरुआत होता है जिसमें हाँ या नहीं में आपको जवाब देना होता है, और दूसरा जो होता है आपका सेंटेंस वो होता है कि एक वाक्य आपको दिया रहेगा और उस वाक्य के बीच में कहीं पर आपका प्रश्नवाचक शब्द क्या होगा आएगा, और इसमें क्या होते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ये क्या होते हैं ये सेंटेंस क्या होते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ होते हैं। अब देखो हम कुछ सेंटेंस लेते हैं जो कि इन्हीं से रिलेटेड होंगे और इस सूत्र को लगा करके हम क्या करेंगे अपने सेंटेंस को पूरा कर लेंगे। तो आपका पहला जो सेंटेंस है उसको देखते हैं हम। अब ये दो सेंटेंस हैं, इसमें क्या हो रहा है पहला क्या से शुरुआत हो रहा है और जो दूसरा सेंटेंस है आपका उस सेंटेंस के बीच में क्या हो रहा है आ रहा है आपका प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। जो प्रश्न उठा रहा है उसका जो शब्द है वो कहाँ पर आ रहा है बीच में आ रहा है। तो इन दोनों वाक्यों को पहले हम क्या करेंगे इस सूत्र के इस फार्मूले के हिसाब से क्या करेंगे इसको एकदम हल कर देंगे, इसको एकदम कड़क कर देंगे। देखना अभी मज़ा आ जाएगा। देखना यहाँ इज एम आर है, ठीक है। तो इज एम आर को हम क्या करेंगे लिखना है क्या के स्थान पर। तो इसमें देखो क्या लिखा जाएगा, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो आपका इज एम आर है या जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगती है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका ही है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब को आगे लिखेंगे क्या के स्थान पर। तो देखो इसमें क्या लगेगा आपके सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या लगता है इज लगता है, तो आपने सीधा इज लिख दिया, ये हो गया आपका। अब क्या लिखना है आपका सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा गया है सब्जेक्ट, उसको लिखेंगे। आपका सब्जेक्ट है ही, आपने ही लिख दिया। फिर आपका वर्ब चाहिए जो मेन वर्ब है बैठा है, तो आपका सिट हो गया। सिट माने में होता है बैठना, ठीक, सिट माने होता है बैठना। उसमें कह रहा है आईएनजी जोड़ो। जब आप आईएनजी जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो है एक टी और आ जाता है, रूल्स आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। सिटिंग, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम आईएनजी लगाते हैं, वो हो गया हमारा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं कक्षा में इन
द क्लास। ठीक, अदर वर्ड नहीं है, हम छोड़ देते हैं इस तरह से। ये आपका क्या हुआ, कंप्लीट आपका सेंटेंस हो गया। ठीक है, बैठा है, खड़ा है, पड़ा है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था कि ये क्या आते हैं, अब इसके पहचान है, इसके पहचान में आते हैं। तो आप इसको देखिए, यहाँ पर बैठा है तो आपका समझ लिया आपने कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको हम किससे बनाएंगे, यहाँ पर देखो बीच में, वाक्य के बीच में आ रहा है प्रश्नवाचक शब्द, तो इसको किसके साथ बनाएंगे हम, WH वर्ड वाला जो आपका रूल है उस तरह से बनाएंगे। तो WH वर्ड वाला सेंटेंस है तो इसको पहले देखो क्या लगाना है आपको, WH वर्ड लगाना है। क्यों का WH वर्ड क्या होता है, WHY, ये आपका Y हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या लगाना है, इज एम आर लगाना है, सिंपल सा है। तो इज एम आर में से क्या लगेगा, आप पहले ये चेक कीजिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, सिंपल सा यहाँ पर हमने लगा दिया इज। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट को आपको लिखना है, तो सब्जेक्ट को लिखेंगे, यहाँ से क्या है आपका सब्जेक्ट ही है, आपने ही लिख दिया। फिर उसके बाद कह रहा है वर्ब लगाइए भैया, तो आपने लिख दिया सिट, आप हमारा भैया वर्ब है। उसके बाद हमने कहा भैया आप ING भी उसमें जोड़िए, ये भैया ING लो जी हमने जोड़ दिया इसमें। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखिए, तो बिल्कुल सिंपल सा था। बस देखो ये वाला जो है ना, ये यहाँ से लेकर सारी चीज़ें, ठीक है, केवल WH वर्ड ही इसमें क्या है, ये पहला वाला है आपका, ये दूसरा वाला है, तो इस दूसरे वाले में सिर्फ केवल आपका WH वर्ड ही अलग से है, बाकी ये पूरा जो आपका सूत्र है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम वही सूत्र होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में इन दोनों प्रकार के वाक्यों को हम क्या करेंगे, बनाएंगे। अब देखो अभी हमने जो सूत्र है ना, जैसा पहले था वैसे ही रखा है। इनमें इसमें जो है एक ही करेक्शन करना है, इन दोनों में एक ही करेक्शन करना है, बस आपको सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है। क्या करना है आपको, नॉट लगा देना है, प्लस वर्ब प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस अदर, वही सेम रहेगा। ठीक है, इसी तरह से आप भी याद करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। बस सेम यहाँ पर भी है, आप ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, उसके बाद प्लस प्लस, उसके बाद वर्ब, फिर प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा था। अब इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। देखो हर टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप कहीं पर भी आपको टेंस से रिलेटेड कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या आपको वाक्य बनाना पड़ जाए, तो आप एक एक सेंटेंस मैं बता रहा हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हर एक सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे और एकदम डीप में लेकर जा रहा हूँ। अगर मेरा भी मन करता मैं भी क्या करता यहाँ पर बता देता है कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से बता देता कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं, बस हमने बता दिया दे आर प्लेइंग क्रिकेट, बस हमने बता दिया, हो गया। उसके बाद अगला बढ़ो, अगले पर चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे चलते हैं। तो ऐसे ऐसे क्या करते हैं, बढ़ते चले जाते, कुछ आपको समझ में नहीं आता, कुछ आपको समझ में नहीं आता। इसलिए मैं जो है आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि आपको हर एक सेंटेंस आपको आए। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको हर एक सेंटेंस आए, इसलिए मैं इस तरह से इतना जो है कर रहा हूँ आपके लिए। तो इसलिए आप जो है इसको शेयर कीजिए। और लाइव टेस्ट लेने के लिए, अगर आप लाइव टेस्ट देना चाहते हैं टेंस का, एक्टिव पैसिव वॉइस का, उसके बाद जो है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, या किसी भी चीज़ का, और जो है सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं अगर, तो आप जल्दी से जल्दी बच्चों को शेयर कीजिए और फटाफट 1K सब्सक्राइबर पूरा कीजिए, जिससे हम जो है आपसे लाइव इंटरेक्शन कर सकें, लाइव अट्रैक्ट हो सके, आपके पास लाइव एकदम बातचीत हो सके हमारी आपकी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर। तो दोस्तों आपको शेयर करना है। तो देखिए ये क्या है, आपका वाक्य है। टॉपिक पर आते हैं, ज़्यादा बातें हो गई आज देखो हम इसको बनाते हैं पहले। तो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का हम पहले पता लगाते हैं। सब्जेक्ट हमको मिल गया, वे इसका सब्जेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, वे के लिए की हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है। तो इस आर के लिए हम क्या कर, आर को क्या करेंगे, हम क्या के स्थान पर लिख देंगे, हम आर हो गया आपका। फिर क्या करेंगे, आपको लिखना है यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, दे है, हमने दे लिख दिया।
उसके बाद क्या लिखना है, नॉट का प्रयोग करना है, अगर है नॉट, नहीं है तो यहाँ पर जो है नॉट लिख दिया हमने। फिर उसके बाद क्या करना है, वर्ब, वर्ब लिखना है खेलना, प्ले। ठीक, उसके बाद हमने क्या कहा, आईएनजी जोड़ देना है, जोड़ दिया। फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्रिकेट, तो यहाँ से हो गया क्रिकेट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका वाक्य एकदम करेक्ट है, एकदम सही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, WH वर्ड वाला देख लेते हैं। तो WH फैमिली वाले में पहले देखते हैं तो क्यों है, तो यहाँ पर आपका जो WH वर्ड इसमें क्या प्रयोग होगा, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है आपकी, वाई होती है। भैया हंस के पढ़ो, कोई कहीं जाना नहीं, एकदम बढ़िया से पढ़ो, मौज लेकर पढ़ो, पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, एकदम पढ़ते रहो, मन से लगा कर पढ़ो, भौकाल टाइट हो जाए ये सब पढ़ने के बाद। ठीक है, एकदम देखो वाई आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा है, WH वर्ड मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद EJMR में से लगाना है, सिंपल से यही ऊपर वाला ही सब उतार देंगे। अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर आर क्या होगा आपका, यहाँ से आर हो गया। हेल्पिंग वर्ब, वे का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वे के लिए, यहाँ पर क्या लगेगा, दे के लिए, आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आर होगा। फिर उसके बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट लिख दिया। फिर उसके बाद हमको लिखना है नॉट, अगर नॉट है तो यहाँ पर नॉट है, हमने नॉट लिख दिया। फिर क्या करना है, वर्ब लिखना है, हमने वर्ब लिख दिया प्ले। ठीक, उसके बाद क्या करना है, आईएनजी फॉर्म लगाना है, इसका आईएनजी लगाना है इसमें, तो आईएनजी हमने जोड़ दिया। प्लस ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो हमने क्रिकेट कर दिया, क्रिकेट लिख दिया। उसके बाद अदर वर्ड नहीं, हम छोड़ देते हैं। इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये पूरा कंप्लीट हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो डीप में इसलिए ले जा रहा हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ, जिससे आपको एक एक सेंटेंस आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, और मेरा भी मन नहीं है ये सब चीज़ बताने का, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, किसी का भी मन नहीं होता है ये सारी चीज़ें बताने का, इसलिए जो है मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें आए, आप जानें, उसके बारे में समझें, और फिर आप, और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ये पहले हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये वीडियो लगा कैसे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करके जाना। और मैं आज अब की बार जो है इस वीडियो को देखता हूँ कि इस वीडियो पर कितने लाइक्स आते हैं। अब की बार तो मेरा ये एम रहेगा कि 100 लाइक तो आप पूरा कर दीजिए इसमें। ठीक है, तो 100 लाइक इस वीडियो पर आने चाहिए अब की बार का, जो आपका ये आपका टारगेट है कि आपको 100 लाइक पूरे करवाने हैं, बस मैं इतना जानता हूँ। ठीक है, मेहनत आपके लिए है, सारी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरे लिए भी कुछ कीजिए भैया, 100 आप लाइक देते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो इसका नोट्स है अब मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ। तो आज का नोट्स यहाँ से है, आप इससे पहले आपने ये सारी चीज़ें लिख ली होंगी। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिखना था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आप यहाँ से सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको भी देख लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, तो यहाँ तक ये होता है। और इसके बाद जो है हम शुरुआत करेंगे अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो भी आपका एकदम बेहतर टॉपिक रहेगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।